अंतिम अभिक्रिया बाकी थी किसमें? कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में अंतिम अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लिखते हैं इधर प्रतिस्थापन। अरे एल्केन श्रेणी कहते हैं, कल नहीं बताया क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होते हैं अधिकांश यौगिकों अधिकांश क्रियाकारकों या कह सकते हो यौगिकों के साथ अक्रिय होते हैं। अरे बात नहीं रे, होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश यौगिकों के साथ में अभिक्रिया क्रियाकारकों के साथ में अक्रिय होते हैं। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। इससे क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नहीं, हाइड्रोजन का विस्थापन तो होगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। हाइड्रोजन का यौगिक बन जाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है तथा आगे लिखिए हाइड्रोजन के परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तथा हाइड्रोजन के परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं।
बहुत बढ़िया बात है। इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले पार्ट में पढ़ी थी अपने अभिक्रियाओं के प्रकार, वो सेम टू सेम है। इसे ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए आगे इसमें और। अभी तो टिपकी आ रही होगी अब वीडियो में। बीच में ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन तो नीचे लिखेंगे, है ना, कोई बात नहीं। चलो, जैसे, जैसे, कैसे, जैसे, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल अपन भी लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है मेथेन। कौन सी? मेथेन। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। मेथेन और क्लोरीन, ये CH4 है, CH4, Cl2 है। यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ ऐसे। ऐसे का मतलब समझ गए? सनलाइट। इसका मतलब क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और इससे क्या बन रहा है? CH3Cl प्लस HCl। एक बार लिखो, मैं समझा रहा है इसको, जो ऊपर लिखा है मैं लिख देता हूँ। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। गेट खोल लो नहीं सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लिखा क्या? अब सारा का सारा मामला आपने लिख लिया, और लिख लिया तो लिख लिया। मुझे एक स्टूल देना पीछे से। यहाँ से मेरा फोटो आएगा कि नहीं आएगा अंदर? कोई बात नहीं, बस इतना से आना चाहिए। अरे बहुत है, अडू उपरूस पेशाने मनक है नहीं। बस प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले पार्ट में पढ़ी थी कि एक परमाणु या परमाणु का समूह अन्य पदार्थ में से परमाणु या परमाणु के समूह को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। ऐसा कैसा काम इधर भी हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन से हाइड्रोकार्बन? संतृप्त। और संतृप्त कौन से होते हैं जानते हो? जिनमें क्या होता है? क्या होता है? वो कौन से होते हैं? बात समझ में आवे? एकल बंध वाले सब संतृप्त होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। मैंने क्या बताया था कि जैसे CH4 है तो इसमें सभी बंध क्या है? सिंगल बंध है, एकल बंध है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये एकल बंध जो होता है वो मजबूत होता है, इसलिए कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन
विशेष स्थिति में, किस स्थिति में? विशेष स्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। यहाँ पर विशेष स्थिति कौन है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। इसके कारण क्लोरीन से विक्रिया CH4 की होती है और तीव्रता से होती है, और क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ये तो क्लोरोमेथेन बल्कि मेथिल क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है? अब यहाँ पर क्लोरीन ने वहां से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। देखो कैसे किया, ऐसे किया जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ऐसे। ये C है और ये क्या है? H4 है कि नहीं है? H4 ने भाई साहब इधर क्या है? Cl, ये है कि नहीं है? पहले तो ये यहाँ से टूटेंगे, क्या होंगे? ये यहाँ से टूटेंगे। अब देखिए इधर क्या होगा? इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक क्लोरीन, क्या बना रहा है? HCl। और ये क्लोरीन और यहाँ पर जाकर, क्योंकि इस क्लोरीन को भी तो अपना बंध बनाना है, ये ऐसा काम प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। ऐसा काम सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, उपस्थिति जरूरी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन भाग जाएगा और ये क्लोरीन कहाँ पर बैठ जाएगा? इस हाइड्रोजन की जगह, और CHCl3 बन जाएगा, सॉरी CH3Cl बन जाएगा। देखो 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और क्लोरीन। ये लपक झपक कर रही है लाइटा, क्या कर रही है? लपक झपक। तो मुझे लगता है आपको ये जो है विक्रिया समझ में आ गई होगी, है नहीं? इसलिए तो ये प्रतिस्थापन है। यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह से खो दे दिया। कौन सी विक्रिया हुई है? खो विक्रिया हुई है ना? 2 बार खो हो जाती कभी कभी, द्विविस्थापन विक्रिया है नहीं, तो उसमें 2 बार खो हो जाता है। यहाँ पर एक बार खो हो रहा है कि नहीं? बस, तो ये है आपका विस्थापन विक्रिया उदाहरण। लिख लिया, इसको लिख लिया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। अभिक्रिया लिखनी है नहीं, ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए नहीं। मतलब क्या हो रहा है? डिब्बी जा, अरे डिब्बी जान रही। आगे प्रश्न आते, देखो किताब में जितने भी प्रश्न आए उन सबको मैं एक साथ सोल्व करवाऊंगा, है ना? वो एक तो मैंने करवा दिए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर प्रश्न है, 2 प्रश्न ये है, और कहाँ पर है? ये तो मैंने करवा दिए, है ना? जो भी विशेष प्रश्न है उनको मैं क्या करवा दूंगा? एक साथ सोल्व कर। अब आगे आते हैं अपन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? लालो जल्दी लिखो पीछे। देखा देख यार, सेव नहीं था, लिखो उतरे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खत्म। राई का भाव रातू ही गया भाई। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक और ये महत्वपूर्ण कौन कौन है? यहाँ पर अपन 2 ही ले रहे, एक तो एथेनॉल और एक एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, ऑल। ये तो समझ में आता है ना आपको? बता दिए मैंने आपको। हाँ, सही पकड़े आप, सही पकड़े, बिल्कुल समझदार हैं आप। अब देखो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो डायरेक्ट दे रखा है, अपन पॉइंट बनाकर लिखेंगे। मेरा फोटो आ रहा है अंदर? मैं बोल रहा हूँ जो भी आ रहा है। अनि अटू मुंडो मुंडो हो नहीं, बहुत बढ़िया है।
मेरी आवाज आ जाएगी बहुत है। तो यहाँ पर देखिए एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल, इन दोनों के हमें गुणधर्म पढ़ने, और गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? एक तो भौतिक होते हैं, दूसरे रासायनिक होते हैं। एक तो भौतिक गुणधर्म, हीरा हीना क्या है समझ में नहीं आ रहा क्या? कि तबीयत ठीक हो नहीं, गोली दवाई ली थी? हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि पहला गुणधर्म होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इन दोनों के देखने। तो पहले कौन सा लेते हैं? नंबर एक एथेनॉल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल ने इसमें पहला आता है भौतिक गुणधर्म। कौन से? भौतिक गुणधर्म। गुणधर्म लिखा है, गुण लिखना, गुण, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे अपन? ऐसे तीर बनाते जाएंगे और लिखते। पहला लिखिए, पहला क्या लिखिए? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यहां पर तत्व की बात नहीं हो रही, यहां पर यौगिक आ चुका है भाई, ओके। और यहां पर नई धातु की बात हो रही है, यहां पर तो यौगिकों की बात है। कमरे के ताप पर किस अवस्था में? दूसरा, दूसरा अपन लिखेंगे इसी को एल्कोहल कहते हैं। सामान्यतः नहीं, सामान्यतः इसी को ऐसे लिखेंगे, सामान्यतः इसी को एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे इतना नहीं, एल्कोहल कहा जाता है। वो सामान्यतः तो आगे लिखना पड़ता है भाषा बनाने के लिए। कमरे के ताप पर किस अवस्था में? नाम क्या है इसका? यानी हालांकि जिसमें OH समूह लगा होगा सब एल्कोहल ही होंगे, लेकिन अपने बोलचाल में सब में एल्कोहल के तो इसी का आएगा। एथेनॉल है वो एल्कोहल है अपने लिए। रसायन विज्ञान के लिए बहुत सारे एल्कोहल हो सकते हैं, लेकिन आपने लिए कही है यूज एल्कोहल। लिखिए यहां पे मैं लिखूंगा एल्कोहलिक पेय पदार्थों का प्रमुख घटक है। पेय पदार्थ पीवा में काम आवे नहीं आवे? खाट्यो, देसी, बियर, रम, विस्की, सब में क्या होता है? एथेनॉल होता है। कंडे पीवा को ज्यादा शौक हुए तो एथेनॉल की बोतल ले आनी, एथेनॉल की बोतल आन बणमू बहन में आंगली डबो की आन बस खूब है। अतरी मोटी बोतल आवे 170 रुपये बियर री, बण में 1 या 2 बूंदी एथेनॉल में बस। बोतल पर ही नहीं वो पिज्जा तो चक्की चक्की चक्की। ए भाया पहली बात तो थोड़ी नवरी बात मत कर, दूसरी बात लगातार 2 बोतल पीती में 2 बूंदी सो खाली कतरो, 1 बोतल में 1 बूंद, दूसरी बोतल में दूसरी बूंद। हाँ ठीक है, आएगी समझ में बात? नवरी बात मत कर, चुप रहे बे। एल्कोहलिक पेय पदार्थों का प्रमुख घटक, जितने भी नशीले पदार्थ जो पीने में काम आते हैं बड़ा में एल्कोहल में, मतलब एल्कोहलिक पेय पदार्थ में होता क्या है? भली एथिल एल्कोहल, भली एथेनॉल,
भली एल्कोहल, सबका मतलब क्या है? एक ही। देखो बाद में देखिए ये हो गया। इसका देखो, यह एक अच्छा विलायक है। यह, अरे अह नहीं, यह एक अच्छा विलायक मतलब सोलवेंट है, सोलवेंट है। इसलिए इसे क्या बनाते हैं? मैं यहां पर देखो, टिंचर आयोडीन कप सिरप, इसलिए इसका उपयोग कभी आपको चोट वोट आई हो और हॉस्पिटल गए हो तो जो टिंचर लगाते हैं ना, उसमें काड़ो काड़ो तो है, लेकिन उसमें क्या होता है? दारू जैसी बास आती है, वो एल्कोहल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो इसलिए इसका उपयोग टिंचर, कसीचर, टिंचर, कफ सिरप, कफ सिरप, सिरप, कफ सिरप और कह के दियो दीदी आना, देखो ना, है टॉनिक, 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 टॉनिक का मतलब औषधियां, सैनिटाइजर लिख सकते हो आप यहाँ पर। टॉनिक ये वही दवाइयाँ है ना, पेय पदार्थ के रूप में जो दवाइयाँ होती ना, जिसमें से अगर ऐसी गंध आ जाए, कोई सी भी दवाई पी रहे हो ऐसी गंध आ जाए, इसका मतलब वही है। सैनिटाइजर आदि में किया जाता है। देखो अभी मैंने जैसे बताया आपको, ये लिख लिया ना, अभी मैंने बताया कि एथेनॉल अगर तनु है, सांद्रनी तनु, एथेनॉल तनु है, और तनु की भी थोड़ी सी मात्रा ले ली तो नशा हो जाएगा। सांद्र है, थोड़ी सी ले ली तो घणो हेलो नशो जी ने कप खांड पी जा तो चक्की बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे तनुकरण नहीं पढ़ाया मैंने तो बच्चे। हाँ देखो आगे देखो, एल्कोहल क्या लिखा है? एल्कोहल पानी, पानी कौन पीना, एल्कोहल पीना निंदनीय है। एल्कोहल पीना निंदनीय है कि नहीं है? दारू पीते तो कोई, वरना मेरे भी कोई बैठना पसंद नहीं करे, निंदनीय, फिर भी लोग पीते हैं। पावखांड पीवे जदी जीव हो रहे हाजरो 8 बजे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, एक बड़ी बात यह है, शुद्ध एथेनॉल यानी परिशुद्ध एथेनॉल जो होता है, शुद्ध एथेनॉल, क्योंकि ये पीने के काम आ सकता है, लोग पी सकते हैं, कि थोड़ी सी मात्रा भी घातक सिद्ध हो सकती है। शुद्ध होगा, अगर सांद्र है, शुद्ध है, तो घातक हो सकती है। और इसमें देखो क्या लिखा है, ज्यादा लंबे समय तक, है ना, कोई मान लो कई वर्षों से शराब पीता आ रहा है, आखो दिन पीता है, बोतल मुंडा में रिच पड़ी रहे है नहीं, पानी की जगह पे वो शराब पीवे, तो उसके जीवन के जो क्षण है वो बहुत कम हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, उसको इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसको डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? एल्कोहल के सेवन से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नियंत्रण एवं समन्वय घट जाता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, सोचने की क्षमता घट जाती है। अनिवार्य मन के दारू पीते तो कोई आदमी हमेशा कहीं बोले, सच बोलता है दारू पिया हुआ आदमी। हाँ, और एक दारू पिए हुए व्यक्ति को देखना कभी भी, एक ने दारू पी लिया, एक ने नहीं पिया, भली मान लो दोनों ने पी लिया, जिसने ज्यादा पिया होगा वो कहेगा आज गाड़ी मुंह चलाऊंगा,
तू मारो सब बढ़िया दोस्त है, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। ये बात जरूर, ये 3 बातें जरूर कहेगा शराबी आदमी ज्यादा पीने के बाद। उसका, मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो सबसे अच्छा आदमी बन जाता है दारू पीने के बाद में। मंदिर में हिंदू देखा, मस्जिद में मुसलमान, और मैं खाने जाकर देखा तो मुझे मिला इंसान। बटे ने तो हिंदू ने मुस्लिम, जात पांच ऊंच नीच सब खत्म, एक ही गिलास एक बोतल अणमुल दी अयो पीरो बोई पीरो वणमुस। पानी है ये प्योर प्योर पिज्जा मामला उगड़ी जा रहा है, एक चक्की बन जा। अब देखिए, सुनिए सुनिए, अब वो पहले से ही तो इतना तनुकृत किया हुआ है जिसमें अन्य पदार्थ कहीं मिले हुए हैं, फिर भी उसको व्यक्ति शुद्ध रूप से नहीं पी सकता, उसमें और पानी मिला के पिएगा। हाँ, वो तो चिल्ड बनाने के लिए, आनंद लेने के लिए, चिल्ड तो आनंद लेने के लिए करते हैं, लेकिन गावड़ा मन के चिल्ड हिल्ड कहीं नहीं करे, पानी नाचो न घटी जा गई। ठीक है, अबे ठीक है, बस बस बस। तो ये सब क्या थे इसके गुणधर्म। इसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? कम। नहीं नहीं नहीं, वो तो बेवड़ा किसको कहते हैं, जो आको दिन पीतो तो कुछ रहे। अब है रासायनिक गुणधर्म, ये तो हो गया भौतिक गुणधर्म। दूसरा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। और पहला दिया है आपका, पहला इस दूसरे में, पहला में ऐसे करता हूं, लिखूंगा सोडियम से अभिक्रिया। किससे? से। सोडियम का रासायनिक सूत्र प्रतीक क्या होता है? Na, नेट्रियम। अब मैं यहां पर बैठ के लिखाऊंगा क्योंकि मुझे चाय भी तो पीनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं लिखा रहा हूं और तुम लिखो, मैं तो ऐसे चाय पीता जाऊंगा, लिखो। अरे रासायनिक गुणधर्म में पहला पॉइंट है कि सोडियम से कैसे अभिक्रिया करेगा, जो है आपका। नहीं, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लिखो आप। अरे अनिमिस लिखनो, अनिमे अटे एर और तीर निशान लगाओ, लिखो। सोडियम एल्कोहल से अभिक्रिया करके, मतलब एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके, दो में एक ही बात लिखो तो कोई बात नहीं। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, कशी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तथा सोडियम एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड एथो, यहाँ पे थो लिख दो, थो ऐसे, थो ओ, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। कौन सा आइड बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड।
अभिक्रिया लिखनी है यहाँ पर। सोडियम क्या है इधर, सोडियम के साथ में अभिक्रिया किसी करानी भाई साहब, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5OH। इसका इसका मतलब एक ही है वाह, ये अथवा ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है। हाँ ये एथेनॉल ही तो है, बात एथेनॉल की दूरी। ये जब उससे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो ये बना दी भाई साहब हाइड्रोजन गैस, इधर H+H2, और उसके बाद में CH3 CH2 CH3 CH2, और उसके बाद में क्या था ONA+, यहाँ पे ये O- का हो जाएगा। यो कही है सोडियम एथोक्साइड है, यो कही है नहीं, कही बनी हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करके लिखना है, लिखो यहाँ पर माइनस इसलिए है, बता रहा हूं, एक बार लिख ले। वीडियो चल रहा है क्या? ओके, कैमरो लानो कंडी सेकंड हैंड कैमरो में तो हाड़ करे भाई मार कमरा होना और मांडो कौन मारे मैं लाड़ी किटे रही पीछे, अरे नीमत खदी दी रे मार फोन ही 15,000 रो फोन नहीं लानो, कैमरा लानो, कैमरा कैमरा होता है, आईफोन लाओ तो कैमरा रिकॉर्ड नहीं होता। कैमरा में कैमरा के फीचर होते हैं ना यार, देखा लाज वीडियो रिकॉर्डिंग करनी देगा कशोक को आगे देखा स्टैंड पे माउंट होगा कि नहीं होगा, स्टैंड पे माउंट होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, अब वो कह रहा था ये माइनस क्यों आया, ये इस बात है, आपको पता है कि सोडियम क्या है, धातु है, और ये कौन सा गुण रखती है, सोडियम धातु है, क्षारीय धातु है, और ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती है। आपने देखा था कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया हुई थी तो सोडियम क्लोराइड बना था, जो कि आयनिक यौगिक था। सोडियम क्लोराइड बनाया था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, तो वहां पर पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था। यहाँ पर भी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, न कि सहसंयोजक बंध बन रहा है। सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा है, यहाँ पर सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा है। सोडियम ने पूर्ण रूप से इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए ऑक्सीजन माइनस का सोडियम प्लस का हुआ है। समझ में आई नहीं बात? बिल्कुल सर। किसके नहीं आई? यो अणु आपड़ा के मतलब नहीं है। देखो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये है और इधर ऑक्सीजन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन था, ये था कि नहीं था? तो एक हाइड्रोजन को बाहर, इसको बाहर निकाला है ना, ये निकल गया, अभी निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अभी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। हाइड्रोजन के 2 बंद पूरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन के, तो एक ही पूरा हो रहा है, एक बाकी है, एक बाकी है। इधर भाई साहब सोडियम है, कौन है? सोडियम है। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया कि तू ले जा, दिया है इसलिए तो माइनस चार्ज हो गया इस पर, और इसने दिया इसलिए इस पर प्लस चार्ज हो गया। अब क्योंकि आयन बन गए हैं, तो कहाँ बैठे रहेंगे? पास पास। कैसे रहेंगे? पास पास, इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आया है। जबकि ऐसे दो अणु लेंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे।
इसलिए तो अभिक्रिया में देखो संतुलित करेंगे तो कैसे होगा। इन्होंने क्या लिखा है देखो, मैं देख दो 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 दो, इस शब्द का दो दो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, क्योंकि मैं टाइम खराब करना नहीं चाहता। दो दो ने दो, देख लो अपने हिसाब से अब क्या हो रहा है। अब दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं क्या? ये दो है तो दो हाइड्रोजन बाहर निकल गए। अब सब सब बराबर, सब क्या है बराबर। दो ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूरे के गुणे में दो है तो उसके पूरे के गुणे में भी तो दो है, बस बराबर। दो सोडियम हो गए, दो सोडियम ये भी हो गए, बराबर है सब। तो दो हाइड्रोजन तो निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रही है अभिक्रिया, क्या हो रही है अभिक्रिया हो रही है। देखो ये एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। सोडियम ने हाइड्रोजन को भगा दिया है, ठीक है, कि पहली प्रश्न मारे आए हो, छूट के करो भाग, इसको भगा दिया, ठीक है, और वो यहां पर आकर बैठ गया, यह आयनिक यौगिक बन गया। पहला गुण यह हो गया। देखो यहां पर एक प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न ये दिया है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा अन्य पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अरे कौन सा पदार्थ, धातु है, धातु में बताया था मैंने कि कौन से पदार्थ किस किस की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोचो, सोचिए कौन से पदार्थों की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इनकी किससे अभिक्रिया करवाएंगे तब होगा। ये वेंडी हरिका था भणो कोनी युष द के क्या कह रहा है, धातु की अभिक्रिया किस अन्य पदार्थ से करवाई जाए कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो। पहले तो जल से करवा सकते हैं, दूसरी अम्लों से करवा सकते हैं। जल और अम्ल से धातु की अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, संबंधित धातु का लवण बनेगा। दूसरा है, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 2, रासायनिक गुणधर्म में गुणधर्म नंबर 2, और वो गुणधर्म नंबर 2 लिखिए। ये 2 में ऐसे लिखेंगे, 2 में सीधा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर या मैं कैसे कह देता हूं इसको, क्योंकि नाम तो यहाँ पर नहीं दिया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। HC लिख देना कहीं पे, भूल जाओगे तो दो दिन के पूछो लाग सर वो HC कही है, हाई कोर्ट नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, अब आपको जो अच्छा लगे वो जो ये याद रह जाए ये लिख लो, तो हाइड्रोकार्बन ही लिखो। असंतृप्त HC यानी हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। और जैसा कि किताब में लिखा है वैसा के वैसे ही लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ तोड़ मोड़ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे, लिखिए 443 केल्विन, कितना केल्विन 443 केल्विन, ये 440 केल्विन, 443 केल्विन पर केल्विन ताप पर या केल्विन पर एथेनॉल, एथेनॉल
एथेनॉल को 443 केल्विन पर एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र लिखना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सांद्र भी लिख देना साथ में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे सांद्र सल्फ्यूरिक होता है रे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, एथेनॉल का निर्जलीकरण, ये निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन बनता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। कौन सा ईन बनता है? एथीन बनता है। अब कैसे बनता है देखिए, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एथेनॉल लिखूंगा CH3CH2OH, ओके। इसकी अभिक्रिया हो रही है, टकाई ले वहाँ सांद्र H2SO4, तापमान कतरो 443 केल्विन। इसमें गर्म करेंगे तो अब इसका क्या हो रहा है? निर्जलीकरण। क्या हो रहा है? निर्जलीकरण मतलब जल इसमें से निकलेगा। निर्जलीकरण का मतलब जल का निकलना, और जल का निकलना होगा तो देखो यहाँ से जल कैसे निकलेगा, यहाँ से जल कैसे निकलेगा। एक तो इस OH को बाहर कर दे, क्योंकि जल बनाने के लिए H2O चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये HOH होता है H2O, तो एक OH तो ये है, आपको एक हाइड्रोजन और चाहिए, एक हाइड्रोजन इसमें से तोड़ के ले आएंगे, एक हाइड्रोजन इसमें से तोड़ के लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन इसमें से लाए तो CH2 ही बचा, और CH2OH तो निकल के चला गया। अब देखो दो ये हो गए बंद, एक कार्बन कार्बन के बीच में हो गया, 3 बंद हो गए, ऐसे इसके भी 3 बंद हो गए, लेकिन एक तो और है ना, एक और बनना चाहिए, 4 बंद पूरे होने चाहिए, ये चौथा बंद। अब क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? ने अपने अभिक्रिया का नाम, यहाँ पर नाम क्या लिखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो यह असंतृप्त बना कि नहीं बना, तो यह असंतृप्त बनाने की अभिक्रिया है। संतृप्त को असंतृप्त भी बनाया जा सकता है और असंतृप्त को संतृप्त भी बनाया जा सकता है। और क्या बनेगा आगे? पानी। क्या बनेगा? पानी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड ही तो है। ये कौन है यहाँ पर? ये निर्जलीकारक है, निर्जलीकारक। कौन है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नीचे लिख दे, नई लाइन में लिख दे, नीचे अटी जनका नीचे CH2O लिख दे, अटी नीचे आने में, नीचे वाले में।
रे अब सुनिए, लाल और लालियों, लाली बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पर विशेष बातें हैं, बात नहीं करनी है। विशेष बातें क्या है? सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी सजीव प्राणी को अल्कोहल पिला दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्कोहल। चक्की अभी नहीं बांटनी है ना? चक्की पहले थोड़ी देर पहले बांट चुके हैं अपन। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है? देखिए, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, खाना वाना नहीं पचता, नहीं अब का पचता है, ठीक है। उसके बाद में शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर भी जा है नहीं, जो था देचो वाला कटी आदमी मोटरसाइकिल पड़ जा दारूडियो कौन निकलता है तो कहीं लोडी कौन का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया है। अब तंत्रिका तंत्र यहाँ से सूचना यहाँ तक भेज नहीं रहा, यही खराब, तंत्रिका तंत्री खराब, यहाँ से सूचना यहाँ तक जाई नहीं रही, भले खून निकलो है नहीं। पर वो दारू उतरे पसे दुखे अटी दुखी रो, अटी दुखी रो, सब जगह दुखी रो है। तो वो नहीं भाई, जब दारू पिया हुआ व्यक्ति को कहीं लगती है, चोट लगती है, कहीं चोट लगती है तो उसको पता क्यों नहीं चलता या उसको दर्द क्यों नहीं होता? देखियो वैज्ञानिक निर्धारण है नहीं, कहीं नहीं, वो कहीं नहीं भाई लागिरी लागिरी इन्हें दिखी रही, कहाँ लागिरी, पर दर्द नहीं हो रहा है। दर्द इसलिए नहीं हो रहा, यहाँ से सूचना यहाँ तक नहीं जा रही। हाँ, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। बंद करने का मतलब कम काम करता है, ठीक है। दूसरा आगे देखिए, इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, समन्वय की कमी, नियंत्रण की कमी, शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा, समन्वय नहीं होगा, जबान हरगेगी किएगा, है ही नहीं रहेला, है नहीं। हाँ, मानसिक दुविधा, कौन सी दुविधा? मानसिक दुविधा, उनिंदापन, दारू पीदोन आराम बोलो रेला हरगटी। उसके बाद में सामान्य अंतर्बाध का कम हो जाना। यार तुम पागल है क्या? मैं कह रहा हूँ, सुन में तो समझ में नहीं आता है क्या यार? कितने टाइम बोल रहे बीच बीच में यार, मुंह अटने कहीं देखे हो तो थाने बटने बातें करनी जरूरी है। क्या बंद कर दूं क्लास? उस गधे को 50 बार समझाते हैं तो फिर भी क्लास के बीच में बोलता है। अभी तुझे बोलना ही नहीं था, ये बात कहनी नहीं थी, सुनना था केवल चुपचाप बैठ के। यार इतने अच्छे से समझा रहा हूं फिर बीच में बोलते वापस। कई चीज दिमाग में नहीं आती है तो वही भूले दे होता। यद्यपि व्यक्ति को राहत महसूस होती है, थाकड़ो नहीं आवे, कहाँ नर्वस सिस्टम भी काम नहीं, थाकड़ो हाथ पकड़ भले कहीं भी दुख तो हो अटे तो सही नहीं, सूचना सही नहीं रही, महसूस ही नहीं, उतरे से ठा पड़े वो, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। दारू पीने से थकान का अनुभव कम होता है, लेकिन इससे क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता खत्म, लगभग खत्म, मतलब नेम खत्म नहीं हुए, होती तो है लेकिन मतलब उसका कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है, वर्किंग सिस्टम धीमा पड़ जाता है, मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित होती है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी अतिरिक्त मात्रा, एक साके अतिरिक्त चक्की मटा देगा। एथेनॉल अपन पी सकते हैं, कुछ मात्रा में ले सकते हैं, अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन मेथेनॉल नेम नहीं पी सकते। इसलिए तो मैंने बताया था कि मेथेनॉल जहर है या जहरीली शराब है। हालांकि वो भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन वो जहरीला होता है, ये जहरीला नहीं होता है। वो यकृत में जाता है, वो क्या कर देता है?
जो खून में प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, जैसे अंडे को गर्म करते हैं और फिर अंडा जम जाता है ना, उस प्रकार से खून में जो प्रोटीन होता है वो जम जाता है, वो तुरंत मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए मर जाते हैं लोग, है ना। देखिए यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बनाता है, एल्डिहाइड बना रहा है, मेथेनल एल्डिहाइड, मेथेन एल्डिहाइड। मेथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। अंडा जैसे जमता है वैसे ही क्या जम जाता है, ये जो आपका प्रोटोप्लाज्मा होता है वो जम जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, चक्षु आंखों को कहते हैं, और इसकी तंत्रिकाएं होती है जो संवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। नाड़ी तंत्र जिसको कहते हैं आंख के पीछे होता है, गोले के पीछे, उसको प्रभावित करती है, अंधा हो सकता है, तंत्रिकाएं खराब हो सकती है, इसे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, अभी कहा था अपने एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों में लिखा कि ये अच्छा विलायक है ना। तो ये अच्छा औद्योगिक विलायक है, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए। एथेनॉल का उपयोग अगर औद्योगिक रूप से कर रहे हैं उसके लिए तैयार किया गया एथेनॉल है। लोग वनमू लोटे पर पीवा लग जा तो मामलो नहीं आता है, तो उसमें कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। अब वो जहरीला हो गया ना, अभी मैंने कोई हाथ नहीं लगा बनने, कोई हाथ नहीं। तो ऐसा क्या किया जाता है, देखो दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ दिया जाता है जिसे यह पीने योग्य ही न रहता, ठीक है। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक, मान लो कोई डिस्पोजल में जो हड़को कालो लाल कलर कई पेय पदार्थ पी रो तो आप सीट में देखी नहीं आए हो दारू पी रो, तो ये रंजक मिलाया जाता है रंगीन बनाने के लिए, है नी। जो एथेनॉल रंगहीन होता है लेकिन उसमें रंग मिला दिया जाता है ताकि अपन पहचान सकें कि वो दारू है ना। तो इसमें रंग इसका रंग नीला बना दिया जाता है, हल्का नीला, है ना, नीला नीला। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है, विकृत एल्कोहल कहा जाता है। जैसे आपका एलपीजी गैस होती है वो भी गंधहीन गैस होती है, उससे गंध नहीं आती है, लेकिन जब लीक होती है तो कितनी आती है, तो उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए, ताकि हम पहचान सकें कि यार रसोई गैस रिसाव हीरो। मान लो रसोई में गैस का रिसाव हो रहा है क्योंकि उसमें एलपीजी भरी है, वो तो गंधहीन है, भली रिसाव है नटू टपक देना या तो माचिस के लाइट लगे दे तो कमर फूट, तो रिसाव का पहचान करने के लिए एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, वो उसकी गंध आती है। गैस जब भी रिसाव होता है तो उसकी गंध आती है, ठीक है। ओके डन डन डन। आगे देखिए ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग, किसके रूप में, ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे भाई साहब। ईंधन मतलब खाना पकाने के लिए, फटफटी चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए आदि के लिए ईंधन का उपयोग, ईंधन के रूप में उपयोग कैसे करेंगे अल्कोहल का। तो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के शोभते जब प्रकाश में पड़े रहते हैं तो उससे सड़ी सड़ी बास, दारू जैसी बास आती है, पता है आपको, वो एल्कोहल बन जाता है। गन्ने के छोपते होते नहीं, छोपते नहीं, वो इसलिए नहीं बेचते, हाँ वो बाद में देखेंगे। अब देखो तो उसमें क्या होता है, गन्ने का रस मोलेसस सीरा बनाने में काम आता है। क्या चाहिए बेटा, बेटा मार्कर तो इधर नहीं है बेटा, ये है मेरे पास, यही है, और दूसरे नीचे रसोई में होगा, जा रसोई में एक दो लाइन और सुन लो। गन्ने का रस मोलेलस सिरप बनाने में उपयोग होता है, सिरप बनाया जाता है एक बार में, और उसके बाद में इसका किण्वन यानी फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है। यानी गन्ने के रस से अल्कोहल बनाया जा सकता है, एथिल अल्कोहल, क्योंकि गन्ने में शर्करा होता है और शर्कराएं क्या होती है, हाइड्रोकार्बन ही होती है, तो इसे अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल दोनों मिक्स किया या फटफटी में ना दो बुट 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 बुट, ठीक है, तो इसके रूप में भी उपयोग करते हैं। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी।
तो अब तो हो गया एथेनॉल। दूसरा क्या आएगा? हाँ, देसी दारू है, देसी देसी तो बड़ो मस्त आग पकड़े। बियर नहीं रहे, बियर में तो कहीं नहीं रहे। भाव शून्यता कुछ हो मतलब कुछ भी नहीं है, उसको उसका अपना विवेक खो देता है वो, यही भाव शून्यता है। उसमें कोई भाव आवे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसी को अपन भाव शून्यता कहते हैं। वरना दिमाग में जो कहीं भी फिरे तो कोई नहीं, वो महीनों आतो रहे, बिना होश में जरूरत नहीं पड़े। मतलब हंसी बात है क्या वो, मतलब जैसे मान लो आदमी बदमाश है तो अभी नर्वस सिस्टम खराब हो गया है, अब वो कोई भी बात जो अंदर पड़ी हुई है वास्तविकता में, वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेगा किसी के सामने, वो जैसी अंदर है वैसी बोल देगा। उसमें संपादन करने का तरीका नहीं, मतलब जो क्षमता नहीं रहेगी कहीं भी। मतलब महीने झूठ है नहीं, उसको पता है सच क्या है, लेकिन वो उसको झूठ करके पेश करना चाहता है, लेकिन झूठ करके पेश करने की क्षमता नहीं है अब इसमें, जो अंदर है वो आएगा। ऐसा होता है, नार्को टेस्ट होता है, नाम सुना है? नार्को टेस्ट नाम सुना है? कोई अपराधी होता है, उसका नार्को टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें ऐसे ही टॉक्सिक पदार्थ दिए जाते हैं ताकि नर्वस सिस्टम काम करना कम कर दे और उसके अंदर जो वास्तविक बातें भरी हुई है वही वो बताए। सच ही बोलेगा ना भाई, तंत्री का तंत्र काम नहीं करेगा, सच ही बोलेगा, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अरे वो कहीं भी बोलो यार, तो नार्को टेस्ट में यही होता है, नहीं सोचने समझने की क्षमता खत्म, महीने में जो बोले अगर, तो उसकी सच्चाई जो है वो बाहर आ जाती। ठीक है, आज कौन सा हुआ? एथेनॉल। कौन सा हुआ? कल कौन सा होगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल 1 दिन और अपमार्जक साबुन 1 दिन और, बस। बिल्कुल बिल्कुल। सोमवार को ना, संडे को पूरे दिन पढ़ने की तैयारी मिली तेरे का। गुरु शुक्र शनि रवि सोम।